नमस्कार, मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से। देखिए खबर क्या है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की स्थितियां, अखिलेश यादव की रणनीतियां योगी सरकार पर पूरी तरह दबाव बनाती जा रही हैं। अखिलेश यादव की रणनीतियां इस हद तक बन रही हैं कि बीजेपी के लिए दर बदर मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। इस बीच खबर यह है कि अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के साथ गठबंधन पर इशारों में बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। अभी तक आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने शिवपाल से गठबंधन किया है और ये गठबंधन उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में क्या कमाल कर चुका है, ये बात शायद जनता जानती भी है और जनता को पता भी है कि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव किस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए गुड लक साबित हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले विधानसभा के, उससे पहले ममता बनर्जी ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया है और ममता बनर्जी से गठबंधन करने के लिए पूरी तरह अखिलेश भी तैयार है। ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश, शिवपाल और ममता की ये जोड़ी योगी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव योगी सरकार के लिए कितना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो चुकी है। जी हां, तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता गठजोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और इस गठजोड़ में बीजेपी भी शामिल है। अब बीजेपी को अपना दल और तमाम ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों की याद आ रही है जो चुनाव में उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी से 4 कदम आगे चलते हुए अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा दांव चला है जिससे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को झटका लग सकता है। दरअसल अखिलेश यादव ने फैसला किया है कि वो शिवपाल यादव के साथ गठबंधन बरकरार रखेंगे। इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि जो चुनाव है, चुनाव से पहले अखिलेश यादव को इतना बड़ा फायदा हुआ। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से बड़े अंतर से जीत हासिल की, इसका साफ मतलब यह है कि अखिलेश यादव बहुत बड़ी टक्कर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि वो शिवपाल सिंह यादव से विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करेंगे। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि उनका भी सहयोग आगामी चुनाव में मिलेगा। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है कि आगामी समय के अंदर ममता बनर्जी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। बंगाल चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की शानदार जीत के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई भी दी थी। ऐसे में देखा जाए तो विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ दिखता नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पूरी तरह से ये कोशिश की है कि अब शिवपाल के साथ तो गठबंधन बरकरार रखेगा ही, इसके साथ ही साथ जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको भी अपनी तरफ किया जाए। लेकिन इस बीच देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव योगी सरकार के लिए जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की तस्वीरों ने बहुत कुछ साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की तस्वीरों से यह पता चल गया कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसकी पिक्चर कैसी होगी और बीजेपी के लिए ये पिक्चर किस तरह से बेहतर साबित होगी। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को झटका लगा और कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से बीजेपी अब क्षेत्रीय पार्टियों को याद कर रही है। आपको बता दें बीते दिनों पहले देखने को मिला था सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख ने जमकर योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा था। दरअसल अगर बात करें तो सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख ने खुलकर ये बोला था कि बीजेपी केवल चुनाव के समय क्षेत्रीय पार्टियों को याद करती है, केवल चुनाव के समय दलितों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बाद जब चुनाव जीत जाती है तो कोई काम नहीं होता। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ तक कहा था कि बीजेपी डूबती नैया है और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का सफाया होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय जिस तरह से देश की जनता सरकार से नाराज दिखाई दे रही है और ख़ास तौर पर अगर बात करें तो राज्यों की जनता भी जिस तरह से बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही है, इसका काफ़ी असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जनता ने जो फैसला किया और जिस तरह से उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के समय जनता ने जो वोट किया, इसका साफ मतलब यह है कि जनता बीजेपी को पसंद नहीं कर रही। यही वजह है कि हाल ही में बड़े बड़े फेरबदल किए गए, लेकिन ये फेरबदल भी कुछ काम आने वाले नहीं है, क्योंकि स्थिति
स्थिति वैसी की वैसी ही नजर आ रही है। और खबर तो यहाँ तक सामने आ गई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पार्टी आलाकमान के बीच बड़े स्तर पर नोकझोंक देखने को मिल रही है। यानी उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर अंतर्कलह शुरू हो गई है और यही अंतर्कलह अब बीजेपी को लेकर डूब जाएगी। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव किस तरह से योगी सरकार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के बाद आगामी समय की स्थितियां क्या है और क्या होगा साल 2022 है उसके चुनाव में। दरअसल अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी कई बड़ी सीटों को हार गई और देखने को ये मिला कि जनता का गुस्सा योगी सरकार पर फूट पड़ा। इसके साथ ही साथ अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को कई बड़े स्तर पर झटका लगता नजर आ रहा है। जी हाँ, पहला झटका लगेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर बड़ी संख्या में किसानों की एकजुटता है और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के समय में भी बीजेपी के कई जो नेता थे, बड़े नेता थे, उनकी जमानत जब्त हुई। ऐसे में आपको बताएं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगेगा। इसके साथ ही साथ मौजूदा समय के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से रासुका और तमाम तरह के जो कानून लगाए थे, इससे भी उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार से नाराज दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में एक तो पार्टी के अंदर अपने अंतर्कलह शुरू हो रही है बीजेपी में, पार्टी के बड़े नेता और योगी आदित्यनाथ के बीच, और दूसरी तरफ अखिलेश और शिवपाल ममता की रणनीतियां काम आती दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।